अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS 601 मिड टर्म करंट पेपर आपसे शेयर करने वाले हैं। तो एक बात शेयर कर दूं कि आपको इस वीडियो के साथ तकरीबन आधा घंटा रुकना होगा। तो ये देखें, आपके पास रीजनल करंट पेपर जो मैं आप लोगों को इधर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करके भी दूंगा और एक एक का आंसर भी बताऊंगा। ये आपसे करंट पेपर जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। वैसे भी ये डाटा कम्युनिकेशन CS 601 एक न्यू बुक है और इसके जो करंट पेपर हैं वो पास्ट नहीं हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं MCQs, इसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने इसको पहले सारा के सारा यहाँ पे राइट डाउन किया है, ये देखें यहाँ पे। क्योंकि एक एक करके फिर इसका आंसर जो है फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वीडियो तावील ज़रूर है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के भी पेपर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मैंने ये सारे के सारे यहाँ ऐसे ऐसे सॉल्व किए। इसके सारे के सारे जो आंसर जो हैं मैंने मीटा AI से ले लिए हैं। अब मैं उसको टिक करता जाता हूँ और आपने इसको जो है वो रीड आउट करते जाना है। अगर आप इस फॉर्म में देखना चाहते हैं वीडियो तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं इसको जूम करूँगा ऐसे, तो फिर भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो या फिर आप दूसरे फॉर्म में देखना चाहते हैं तो फिर उसी फॉर्म के अंदर भी हम चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है पेपर सॉल्व करते हैं। जी, इसके सारे के सारे आंसर मैंने ये ले लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं ये चैट GTP से भी क्वेश्चंस के आंसर लिए हैं और इसी के साथ मैंने जो यूज़ किया है मीटा AI, उससे भी आंसर लिए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी दूंगा और सारे के सारे हम सॉल्व करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं ना वो आप लोगों को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ, ये आप देख सकते हैं मीटा AI, इससे मैं पेपर सॉल्व करता हूँ तो 100% जो है पेपर बिल्कुल ठीक होते हैं। चलें जी, अ, अब हम इस तरह से पेपर को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें और मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। जी, यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास है 8 बिट। क्या है? 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऐसे मैं सॉल्व करता जाऊंगा क्योंकि इससे टाइम जो है वो बिल्कुल कम लगने वाला है। स्टेटमेंट आप पढ़ें इसकी। जी, इसका क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमारे पास C है। ये ले, ये करंट पेपर आपको मिल भी सकते हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखना चाहते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो फिर ये करंट पेपर हमसे आप रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसी का ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ें। हाँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाए या कोई आपको लगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर ठीक नहीं, तो काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ऐसे पेपर काफ़ी ज़्यादा अपलोड करने वाला हूँ। तो इसका आंसर जो है हमारे पास है वो B है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। जी, इसका आंसर हमारे पास जो है वो A है। मेरे पास की पड़ी है, मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका 4B हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करें आप। जी, इसका जो आंसर है हमारे पास B है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव हो। जी, इसका आंसर जो हमारे पास स्टेटमेंट आप लोगों ने रीड आउट कर ली, ये देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता भी रहता है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लें। तो इसका जो आंसर है 6 का, वो हमारे पास ए है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप रीड आउट करें। जी, इसका आंसर हमारे पास जो है वो बी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप पढ़ें 8, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसे 1% भी स्किप ना करें। इसका आंसर भी हमारे पास बी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपके सामने है और ये मैं 4 आंसर आपको दिखा भी रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 10, जी इसका आंसर जो हमारे पास है वो बी है। जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको देखें आप। जी, इसका आंसर हमारे पास सी है। जी, इसका आंसर फिजिकल यानी कि बी है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
जी, इसमें कुछ एमसीक्यू स्किप हो गए हैं, मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगा वर्ड फाइल में, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो आंसर है वो आपके सामने रखने लगे हैं। असल में यहाँ पे सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इस वजह से जो क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो सही तरह से फाइंड नहीं हो पाए। जिसके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और बाद में वहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ और वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स या इस तरह से ले सकते हैं। इसका जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपसे पूछा गया वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों ने देना है। ये भी मैं दिखा देता हूँ, आसान सा है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, उसको आपने देखना है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, टाइपोलॉजी के बारे में है, तो आपने ये डिस्कस करना है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है। तो इसी के साथ अगर मैं आपको कहूँ, इसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे ये चीज़ें आ रही। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बाद में वहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएं, हम वर्ड के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ सेटिंग्स ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से ये हमें सही चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ रही। ये देखें, ये आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 कहते हैं, तो मैं यहाँ पे भी सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, तो टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो हम 7 तक पहुँच गए थे और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आप इसको रीड आउट कर लें, मैं इसकी की भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस की पहले की दिखा देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। ये देखें, इसका हमारे पास जो आंसर था वो 8 था। इसके साथ एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो ये देखें, ये एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। ठीक है, तो हम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन हल करते हैं। जी, आपके पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28, वो 3 नंबर का था। आपने इसके अंदर डिजिटल ट्रांसमिशंस मेथड्स जो थे वो डिस्कस करने थे। तो वो कौन से थे? वो 3 जो मेथड्स हैं आप लोगों ने ट्रांसमिशंस के, वो आप लोगों ने बताने थे। ठीक है, वो ये 3 जो हैं आपके मेथड्स हैं। ठीक है, इसी के बाद अगर हम जाएं तो हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखें, तो आपने ये क्वेश्चन जो था ये आपने सॉल्व करना था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इसको आपने ऐसे ही इसका फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो लेके आना था। ठीक है, इसी के बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आपके पास इसका आंसर 7 आता है। ठीक है, कितना आता है? 7 आंसर आता है। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन देके आप ऊपर तक भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये दें। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। इसी के बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशंस को देखना है। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सॉल्यूशंस हमने आपने बताने थे। ये क्या चीज़ कहलाती है, तो आपने ये चीज़ें बतानी थी। कनेक्टेड टोपोलॉजी है और मैश टोपोलॉजी है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ तक जो हाईलाइट की गई हैं ये वाली इसके अंदर बतानी। बाकी क्वेश्चंस आपने वैसे ही जो शेयर करना था। 30 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर एक सपोज किया गया है नेटवर्क को, और इसके अंदर जो आपके पास 20 एम बी पी एस जो एवरेज है वो आपकी ली गई है। ठीक है, इसके बाद आपने जो डिस्कस करना था सॉल्यूशंस, उसके बारे में आपने ये इसके अंदर एक फार्मूला जनरेट करके आपने बताना था। कैलकुलेट टोटल जो नंबर्स ऑफ ट्रांसमिटेड पर सेकंड क्या होते हैं वो आपने बताने थे पहले। उसी के बाद आपने बिट्स के फ्रेम को बनाना था। उसके बाद आप लोगों ने इसका आंसर जो निकाल के आप लोगों ने डिस्कस करना था। ये ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कि मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता, लेकिन आप इसको जो मज़ीद जो है वो अच्छे से तरीके से देख लीजिएगा, आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है। तो इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन का पोस्ट करना है, आपने इसके अंदर भी आपके पास कुछ बिट्स मौजूद हैं और इसके बाद आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये भी आपके सामने मैं सॉल्यूशन सारा रख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिएगा और आपके फ़ायदे के लिए ये है कि बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 30 क्वेश्चन है, ये आपने उन्होंने पूछा है कि 5 नंबर का ए एंड 33 है, जो मैं आपको दिखा रहा था। इसके अंदर ए जूस है और इसी के साथ बी जूस मौजूद है। ठीक है, ये 2 जूस हैं आपके पास, इसके आंसर देने हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन के आंसर थे, ये देख लें इसके अंदर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है, दूसरा कौन सा है? TCP
यानी आप कह सकते हैं ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर ये जो हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी तावील गई है और इतनी भी नहीं गई, लेकिन आपने इसको अच्छे से देख लेना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह रह गए थे, तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ से ही रह गए थे 27, 28, 29 से, यानी कि यहाँ पे हमने तादाद शुरू कर लिए थे। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ और उसको भी आप लोगों ने अपनी नज़र में रख लें। टाइम शॉर्ट है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, भूख भी मुझे लगी हुई है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता। यहाँ से आप MCQs जो है देखना शुरू करें, और कहते हैं तो मैं लगाता भी जाता हूँ, लेकिन ये है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है क्योंकि जी गाइस देख लीजिएगा, अभी मुझे कॉल आ गई है, मैंने इम्पोर्टेंट काम पे जाना है। तो ये देखिएगा क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। जी ये भी क्वेश्चंस को देखिएगा। इनकी मैं की दे देता हूँ, की लास्ट पे मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ले। जी ये लें, ठीक है, ये हो गया। आप इसकी की देखना चाहें तो आप देख लें, ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पढ़ भी लीजिएगा, ये डेफिनेशन के तौर पे आपको जो है वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी की देख ली। जी गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।